नमस्कार दोस्तों। यूरोपीय से आगमन से संबंधित जो है हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे और इसी क्रम में आज जो है हम करने वाले हैं प्रश्न 31 से 30 तक। हमने पिछले वीडियो में कर लिया था पार्ट 1 में, और इस चैप्टर का जो है हम 3 पार्ट में इसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये पार्ट सेकेंड है, पार्ट 2 है और एक पार्ट इसके बाद और आएगी। ओके, तो लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है आप सभी के लिए, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर एक बार देख लिए। उसमें जो है हमने एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित जितने भी वीडियोज थे उसे कर लिया है, और साथ में मध्यकालीन भारत से संबंधित जो है जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हें भी कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार से जो है फास्ट रिवीजन वाले वीडियो हैं, एक बार आप लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोज को भी देख लें। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जो है वीडियोज इंपॉर्टेंट है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और इसमें जो है लगभग सभी सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या अन्य प्रतियोगी परीक्षा, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जाकर एक बार लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है, उसमें एक बार आप जो भी वीडियोज अपलोड हो चुके हैं उन वीडियोज को देख लें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 31 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन 31 है, निम्नलिखित में से एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था। तो देखिए वह थे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, और 1764 के बक्सर के युद्ध के पश्चात जो है ये जो है मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय ये सभी जो है हार गए थे, इस युद्ध में जो है पराजय हो गए थे, और इसके पश्चात जो है इन्हें जो है मजबूरन इलाहाबाद की संधि के तहत जो है इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करनी पड़ी थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था। तो देखिए बंगाल की निम्नलिखित में से जो है फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था हुगली। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। द्वीप पर निर्मित सबसे भारत का बड़ा नगर कौन सा है? वो है मुंबई। आपने देखा होगा इसका ये जो है द्वीप पर जो है निर्मित है। आप देख सकते हैं वो शहर जो है एकदम समुद्र के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 34 है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो देखिए ये प्रश्न जो है मैंने आपको कमेंट करने के लिए दिया था, क्वेश्चन 34, और यदि आप लोगों ने कमेंट किया है इसका आंसर ऑप्शन बी यानी कि पुर्तगालियों को, तो आपका आंसर राइट है। ओके, तो भारत में तंबाकू का प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? यह पुर्तगालियों को जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35 है, इसमें जो है कूट भी दिए गए हैं। ओके, तो कूट में जो है देखकर इसका आपको आंसर बतानी है। सूची 1 है, सूची 2 है। तो इसका देखिए एस्तादो द इंडिया, ये क्या था? पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था एस्तादो द इंडिया। कार्टेज क्या थी? वीवीआई है ये कार्टेज प्रणाली। इसके तहत जो है क्या होता था कि हिंद महासागर पर जो है व्यापार करने के लिए जो है पुर्तगालियों से परमिशन लेना पड़ता था। यहाँ तक कि अकबर को भी जो है हिंद महासागर के थ्रू जो है व्यापार करने के लिए कार्टेज प्रणाली के तहत जो है इन्हें परमिशन लेनी पड़ी थी पुर्तगालियों से। ठीक है, तो पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पार पत्र या आज्ञा पत्र इसे कहा जाता है कार्टेज। ओके, इंक्विजिशन क्या है? इंक्विजिशन जो है पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। नेक्स्ट है डी, पोर्टो ग्रांडे महान बंदरगाह, पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के वीडियो जो है हम आगे भी लेकर आने वाले हैं। आधुनिक भारत का जो है अब सीरीज स्टार्ट होने वाली है। लगभग जो है हमने मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है, तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 36 है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित
में सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सही कालानुक्रम जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अंबर युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, फिर 1760 में जो है वांडीवास का युद्ध, फिर 1764 में बक्सर का युद्ध। ठीक है, 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, फिर 1760 में वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, और बक्सर का युद्ध। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यही जो है 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का कालानुक्रम क्रम जो है यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 37 देख लेते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिए, सही नहीं है बोला गया है। तो ऑप्शन है इसमें, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, ये जो है सही नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 38 देख लेते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो कहाँ लगाया था? यह लगाया था सूरत में। ठीक है, फ्रांसीसियों ने और अंग्रेजों ने दोनों ने जो है सबसे पहले सूरत में ही जो है अपनी फैक्ट्री डाली थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरत। 39 है, भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? वीवीआई क्वेश्चन है ये, प्रिंटिंग प्रेस वाला। ठीक है, तो किसने की थी? यह की थी पुर्तगालियों ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने फैक्ट्री होते थे। तो देखिए, यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के कारखाने जो है क्या होते थे? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भंडार गृह भी होते थे एवं उत्पादन केंद्र भी होते थे। ठीक है, तो यानी कि चीज जो भी उत्पादन के सामान है वो जो है वहीं पे भंडारण भी किया जाता था, रखा भी जाता था, और वहीं पर जो है चीजें बनती भी थी, उत्पादन भी किया जाता था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कच्चे माल को स्टोर करना और उसी उससे जो है प्रोडक्ट को क्या करना? उत्पादन करना। ऑप्शन सी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 41 में। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? तो देखिए, सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली ही थे और सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली ही थे। 1961 में जो है ये गोवा छोड़े थे, जबकि भारत जो है 1947 में ही आजाद हो चुकी थी, लेकिन आजादी के पश्चात भी जो है गोवा राज्य को जो है गोवा और दमन द्वीप पर जो है इनका शासन रहा पुर्तगालियों का। तो 1961 में जो है भारत में जो है गोवा और दमन और दीव को जो है जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में से विलय किया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 42 है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? प्रश्न है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? तो यह किया था पेड्रोज अल्वारेज कैब्रल ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 43, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो यह जो है फ्रांसीसियों को है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इन्होंने जो है सूती वस्त्रों पर जो है अधिक ध्यान दिया था, वस्त्रों का जो है ये व्यापार करते थे। ठीक है, फ्रांसीसी, और पुर्तगालियों ने जो है मसालों का व्यापार पर अधिक जो है उन्होंने जोर दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? क्वेश्चन 45 अंग्रेज होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो देखिए, यह था बेदरा का युद्ध जो 1759 में लड़ा गया था।
तो देखिए इसका जो है हो जाएगा बेदरा का युद्ध 1759 में। 1759 में जो है बेदरा का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और डचों के बीच में जो है, जिसमें डच जो है पराजय हो गए थे और यहाँ से जो है भारत से जो है जाने के लिए मजबूर हो गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेदरा का युद्ध 1759। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है 1605 ईस्वी में, देखिए 1602 होना चाहिए यहाँ पे, तो इसका जो है हो जाएगा मसूलीपट्टनम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मसूलीपट्टनम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 47 में। सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था, यह था राल्फ फिच। राल्फ फिच जो है सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। क्वेश्चन 48 है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था मर्चेंट एडवेंचर्स अर्थात साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने, ठीक है, यानी कि मर्चेंट एडवेंचरर्स, ठीक है, जिसे साहसिक व्यापारी भी कहा जा सकता है, कि नाम से जो है जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 49 देख लेते हैं। इस वीडियो में जो है हम 30 प्रश्नों को करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने 30 प्रश्न किए थे, इसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में अवेलेबल कर दिया गया है, एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर ले। क्वेश्चन 49 है 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर अर्थात राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? तो ये रानी एलिजाबेथ ने जो है, जब यूरोप में जो है औद्योगिक क्रांति जो हुआ था, उसमें जो है अनेक देशों में जो है जाकर जो है कंपनी खोलने की बात कही गई थी, जिससे जो है यूरोपीय देशों का जो है विकास हो सके, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी एलिजाबेथ ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो यह था थॉमस स्माइथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 51। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? विलियम हॉकिंस जो है किस जहाज से भारत पहुंचे थे? तो यह पहुंचे थे हेक्टर। करेक्ट आंसर हो जाएगा हेक्टर। क्वेश्चन 52 है किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो जहांगीर ने जो है 6 फरवरी 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? तो यह था सर टॉमस रो। जेम्स प्रथम ने जो है इन्हें भेजा था, ठीक है। उस समय जो है क्वीन एलिजाबेथ के पश्चात जो है जेम्स प्रथम का जो है शासक बने थे यूरोप में और ब्रिटेन में, ठीक है। और उन्होंने जो है अपने राजदूत को भेजा था मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में, और किस राजदूत को भेजा था? तो उसका नाम था सर टॉमस रो, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन अर्थात ब्रिंगाजा, ठीक है, की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया था? तो देखिए पुर्तगाल और अंग्रेज जो थे
इनमें इसी कारण से इन्होंने जो है बम्बई को दे दिया था, ठीक है, दहेज के रूप में। पुर्तगालियों ने जो है अंग्रेज़ों को इस शादी में जो है क्या किया था, बम्बई को दहेज के रूप में जो है दे दिया था अंग्रेज़ों को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और शादी किनकी हुई थी, तो पुर्तगाल के जो राजा थे उनकी बहन कैथरीन का, और जो इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स द्वितीय से, ठीक है, इन दोनों की शादी हुई थी। और क्योंकि पुर्तगाल जो थे उनकी तरफ से लड़की थी, उन्हें दहेज देना था, और इस उपलक्ष्य में जो है उन्होंने बम्बई को जो है दहेज के रूप में दे दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बम्बई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55। इंटरलोपर्स कौन थे, तो यह जो है अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे को जो है इंटरलोपर्स कहा जाता था, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54 हमने कर लिया है, 55 भी कर लिया है, 56 पे आ जाते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो जो है आगे भी बहुत सारे बनाने वाले हैं आप सभी के लिए। और आधुनिक भारत का जो है सीरीज़ शुरू होने वाली है। आधुनिक भारत जो है सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से है जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन 56 है, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेज़ों का नाम सुनहला फरमान, गोल्डन फरमान जारी कर 500 पगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? तो किसने जो है 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के जो किस सुल्तान ने जो है यह फरमान जारी की थी, गोल्डन फरमान अर्थात सुनहला फरमान, जिसमें जो है सिर्फ 500 पगोडा वार्षिक कर देकर जो है गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में जो है स्वतंत्रता पूर्वक जो है अंग्रेज व्यापार कर सकते थे। तो यह अनुमति किसने जारी की थी? अब्दुल्ला कुतुब शाह ने, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल्ला कुतुब शाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंदी कोठी बनवाई? तो यह था चंद्रगिरी के राजा से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा के महानदी के मुहाने अर्थात डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? तो उड़ीसा के महानदी जो है इसके मुहाने पर जो है हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की गई थी? तो यह की थी 1633 ईस्वी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1633 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान अर्थात शाहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? तो ये जो था वो था 1651 ईस्वी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60। क्वेश्चन 60 था, किसने 1600 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? तो किसने किया था? औरंगजेब ने, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए इस वीडियो में जो है हम 30 प्रश्न करने वाले थे, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और एक प्रश्न जो है आपके लिए मैं दे रही हूँ, जिसे आपको कमेंट करके आंसर बतानी है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 61 आप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।
इसे जो है कमेंट करके आप बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर आपको बता देंगे। प्रश्न है, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर फेंका? तो देखिए इसका ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।